बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा टेबल्स को किस प्रकार बना सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में जाना, डेटा को इंसर्ट करने के बारे में जाना हमने। फिर डेटा को फेच कैसे कर सकते हैं, अर्थात आप सेलेक्ट से कैसे क्वेरी कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी हमने ली। जो भी जानकारियाँ हमने पीछे ली वो केवल बेसिक्स को कवर करने के लिए हैं। यहाँ से हम अगले सेशन की शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम बेसिक्स से लेकर एडवांस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस सेशन में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हम इंसर्ट कमांड के द्वारा स्पेसिफिक कॉलम को वैल्यूज दे सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे किस प्रकार हम सेलेक्ट के द्वारा स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यू को देख पाएंगे। तो इंसर्ट के द्वारा किस प्रकार स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यू को इंसर्ट किया जाए, फीड किया जाए, और किस तरह से सिलेक्ट के द्वारा स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को देखा जाए, वो दोनों चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। यह एक एग्जाम्पल लिया गया है स्टूडेंट टेबल का, जिसमें 3 फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास पहली क्वेरी है सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आप किसी टेबल के स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो उन कॉलम्स का आपको नाम डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप स्टार लगा देंगे तो सारी कॉलम्स की वैल्यू आपको दिखाई जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट जैसे ही ये देता हूँ, 2 कॉलम्स की वैल्यू मेरे सामने आ जाएगी, जिसमें एक स्टूडेंट आईडी शामिल रहेगा और दूसरा स्टूडेंट नेम। इसी तरह से अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यू को इंसर्ट करना है तो उस केस में मैं स्पेसिफिक कॉलम्स को मेंशन करूंगा इंसर्ट क्वेरी के साथ भी। जैसे यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अर्थात स्टूडेंट में डेटा डालें, एक राउंडेड ब्रैकेट ओपन है, फिर बाद में उसको क्लोज किया गया है। बीच में हमने 2 फील्ड्स के नाम लिए हैं, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। वैल्यूज़ देते समय हमें इन्हीं की वैल्यूज़ देनी है। मैंने एड्रेस मेंशन नहीं किया तो मुझे अब एड्रेस की वैल्यू नहीं देनी है, और यदि आप एड्रेस की वैल्यू नहीं देंगे तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में स्पेस अवेलेबल हो जाएगा जब तक आप कुछ और मेंशन ना करें। तो यहाँ पे वैल्यूज़ स्टूडेंट आईडी की 1 है और जो नेम है स्टूडेंट का वंदना है। इस तरह से नीचे दी गई दोनों क्वेरीज भी स्पेसिफिक डेटा को सिलेक्ट करने और स्पेसिफिक डेटा को इंसर्ट करने से रिलेटेड है, जिसमें हमने पहले कॉलम को हटा दिया है और दूसरे कॉलम को प्रयोग कर लिया है। इससे पहले कि हम टेबल में कुछ इंसर्ट या सिलेक्ट करें, मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टेबल है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें एक स्टूडेंट आईडी है, नेम है और उसका एड्रेस है। आइए देखते हैं किस प्रकार से अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक डेटा इंसर्ट करना है या सिलेक्ट करना है तो कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एसक्यूएल पे जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मेरे पास पहले से है। मैं इसे अगर ये वेयर 1 हटा देता हूँ यहाँ से, अगर मैं गो कर दूँ तो आप देखेंगे कि अभी ये सभी रोज़ दिखाएगा पूरे कॉलम्स के साथ। लेकिन स्पेसिफिक कॉलम या रो को देखने के लिए फिर मैं क्वेरी बॉक्स पे वापस जाता हूँ यहाँ से, और इस क्वेरी को हटा देता हूँ और यहाँ से ये वाली क्वेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट। अब आप देखें यहाँ मुझे टाइपिंग नहीं करनी पड़ी कमांड चलाकर, तो मुझे ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है। क्वेरी बिल्कुल सेम बनेगी, स्टूडेंट आईडी जिसमें है सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी कोमा स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। मैं वेयर वाला क्लॉज यहाँ से हटा देता हूँ, आने वाले सेशन में इसकी जानकारी लेंगे। अभी जिस फील्ड का इन्फॉर्मेशन मुझे देखना है बस वो फील्ड मुझे यहाँ दिखानी है। जैसे मैं ये 2 फील्ड दिखाना चाहता हूँ, एड्रेस नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नाम ही दिखाया जाए। ऐसे केस में मैं स्टार यूज़ नहीं करूँगा, केवल उन फील्ड्स के नाम यूज़ कर लूँगा, और मुझे यहाँ से गो पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि केवल उन्हीं दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दिखाई गई है। फिर से क्वेरी बॉक्स पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम में कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो बड़ा सिंपल तरीका है मेरे पास। यहाँ से मैं कमांड पहले से कॉपी है, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से। अब देखेंगे इसमें हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट किया है जैसे वैसे पहले किया था, बस उन कॉलम्स के नाम दे दिए हैं जिन पे वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे पहले कॉलम का नाम स्टूडेंट आईडी है, दूसरे कॉलम का नाम स्टूडेंट नेम है। अब जब वैल्यूज़ देंगे तो आप देखेंगे मैंने यहाँ 3 वैल्यूज़ दी हैं, जबकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ही एक्सेप्टेड होंगी। अगर आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, और मैं यहाँ से गो करता हूँ तो आप देखेंगे एक एरर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आप वैल्यूज़ 3 देना चाहते हैं जबकि कॉलम आप 2 डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको यहाँ वैल्यूज़ भी 2 करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ अब वाले सेक्शन को, और फिर से यहाँ से गो कर देता हूँ। आप देखेंगे क्वेरी जो एग्जीक्यूट हो गई है प्रॉपरली। अब अगर मैं यहाँ से ब्राउज़ पे चला जाऊँ, अर्थात अपना टेबल का डेटा देखूँ, तो मेरे पास यहाँ 3rd जो रिकॉर्ड है उसमें नाम सुमित आया है, और जहाँ एड्रेस है
वहाँ पे नल स्टोर कर दिया गया है। अब नल का मतलब ये है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है और इसलिए एड्रेस बाद में अपडेट भी किया जा सकता है नल की जगह पे, इसलिए यहाँ पे भी कीवर्ड नल से फिल कर दिया गया है। आने वाले सेशन में हम नल की जानकारी भी लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हमने ये देखा कि हम किस तरह से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट के द्वारा देख सकते हैं क्वेरी करके, और किस प्रकार से इंसर्ट के द्वारा अपनी डेटाबेस में फीड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम कंस्ट्रेंट्स की जानकारी लेने वाले हैं। कंस्ट्रेंट्स आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहते हैं जब आप बड़े बड़े डेटाबेसेस में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को डालते हैं, तो रूल्स यानी कि कंस्ट्रेंट्स के साथ चलना आपके लिए आसान कर देता है डेटा को फीड करने से लेकर डेटा के साथ काम करने तक। तो आइए अगले सेशन में उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।